दोस्तों, कमर्शियल गाड़ियों के ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर एक बहुत बड़ी खबर आज हम आपको देने जा रहे हैं आज की इस खास ग्राउंड रिपोर्ट में, जो आपके लिए जानना है बेहद जरूरी। तो आइए शुरू करते हैं आज की ये खास ग्राउंड रिपोर्ट एक छोटे से कमर्शियल के बाद। ट्रांसपोर्ट टीवी की नई पेशकश है ट्रांसपोर्ट मॉल, जो कि गाड़ियों का बीमा करवाने के लिए सबसे सही जगह है। तो बीमा के लिए व्हाट्सएप करें गाड़ियों के नंबर 90 831 90 831 पर। ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है। मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। दोस्तों, 11 दिसंबर 2020 को दिल्ली सरकार ने कमर्शियल वाहनों के चालकों को एक बहुत बड़ी खुशखबरी दी है। जी हां, आदेश जारी किए गए हैं ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट दिल्ली सरकार के द्वारा और कहा गया है कि अगर आपको दिल्ली के अंदर कमर्शियल वाहन के लिए लाइसेंस चाहिए तो आपसे आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं पूछी जाएगी। आपका 8 पढ़ा होना या 10 पढ़ा होना ज़रूरी नहीं है। आप अगर अनपढ़ भी हैं तो भी कमर्शियल वाहन का लाइसेंस ले सकते हैं, चाहे वो हैवी ट्रक का लाइसेंस लेना हो या एक टैक्सी कैब का लाइसेंस आपको लेना हो। आपसे एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं मांगी जाएगी। आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, इसमें साफ लिखा है ऑर्डर के अंदर, अकॉर्डिंगली इट इज़ ऑर्डर्ड दैट ऑल द लाइसेंसिंग अथॉरिटीज शुड नॉट इंसिस्ट for any requirement of minimum educational qualification for grant of driving license transport। आपको बता दें कि अब तक दिल्ली के अंदर ये नियम था कि अगर आपको ट्रांसपोर्ट वाहन का लाइसेंस बनवाना है तो आपका कम से कम 8 पढ़ा होना ज़रूरी है। अब इस शर्त को दिल्ली सरकार ने हटा दिया है। ये जो शर्त हटाई गई है इसकी थोड़ी हिस्ट्री में आपको लिए चलते हैं, ये शर्त कैसे हटी है और इसका इतिहास क्या है। असल में पूरे देश के अंदर कमर्शियल वाहनों के लिए जो ड्राइवर हैं उनकी बेहद कमी है और दूसरी तरफ देश के अंदर बेरोजगारी भी अपनी चरम सीमा पर है। तो बहुत देर से ये डिमांड थी ट्रांसपोर्टर्स की, ट्रांसपोर्ट कम्युनिटी की। एक तो 2 डिमांड्स थी असल में। पहली डिमांड तो ये थी कि हर गाड़ी के ऊपर 2 ड्राइवर की शर्त हटाई जाए। बहुत सालों तक ये डिमांड रही और बीते कुछ साल पहले ये डिमांड को हटा दिया गया था पहले तो। उसके बाद ये वाली जो कंडीशन थी कि आपका 8 पढ़ा होना या 10 पढ़ा होना ज़रूरी है, उसके चलते भी बहुत से जो बेरोजगार हैं, अनपढ़ हैं लेकिन गाड़ी चलाना अच्छे से जानते हैं, वो लोग ये काम नहीं कर पा रहे थे और दूसरी तरफ गाड़ी मालिकों को अच्छे ड्राइवर नहीं मिल रहे थे। तो ये बहुत पुरानी एक डिमांड थी लोगों की केंद्र सरकार से कि ये जो शर्त है एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, इसको हटाया जाए। ये देखा जाना चाहिए कि वो गाड़ी कितनी अच्छे चलाता है या जो ट्रैफिक साइंस हैं उनको पढ़ पाता है, समझ पाता है या नहीं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की शर्त जो है कम से कम भारत जैसे देश में हटा देनी चाहिए और इस बात को माना था केंद्र सरकार ने। और अगस्त 2019 में पिछले साल मोटर व्हीकल एक्ट के सेक्शन 9 सबसेक्शन 4 में अमेंडमेंट कर दी गई थी और जो मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का जो क्लॉज था, जिसके अंदर कहा गया था कि मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, उसको हटा दिया गया था। इसको पूर्ण रूप से लागू करने के लिए सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स जो हैं उसका रूल नंबर 8 था, जिसके अंदर कहा गया था कि 8वीं पास होना जरूरी है। इसको भी हटा दिया गया था सितंबर 2019 में। आप देख सकते हैं ये नियम जो पहले लिखा हुआ था, उसमें लिखा था द मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एन एप्लीकेंट फॉर ऑब्टेनिंग अ लाइसेंस टू ड्राइव अ ट्रांसपोर्ट व्हीकल शैल बी अ पास इन द 8th स्टैंडर्ड। ये वाला जो है क्लॉज जो रूल था, ये रूल नंबर 8, ये हटा लिया गया था सितंबर 2019 में। लेकिन जो राहत फौरी तौर पर पूरे देश में मिलनी चाहिए थी इन नियमों में बदलाव की, वो नहीं मिली, क्योंकि जो राज्य सरकारें थी, तमाम राज्य सरकारों ने ये जो नया प्रावधान था, जो मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन वाला रूल था, इसको लागू नहीं किया। इससे पहले हमने एक और वीडियो कुछ महीने पहले बनाया था जिसमें बताया था कि कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जिन्होंने इस नियम को लागू कर दिया है, जिन्होंने मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की शर्त को हटा लिया है। उसमें पंजाब, चंडीगढ़, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और महाराष्ट्र शामिल थे और अब इसमें दिल्ली जुड़ गया है। हो सकता है कोई 1-2 राज्य और भी हों जिसकी जानकारी अभी हमें ना मिली हो, तो वो आपको चेक करना पड़ेगा। अपने जो RTA है या स्टेट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ऑफिस है, वहां से आपको चेक करना पड़ेगा कि क्या उन्होंने भी इस नियम को लागू कर दिया है या नहीं। असल में जो नियम था कि 8 पढ़ा होना जरूरी है, इसका सबसे ज्यादा नुकसान हरियाणा के ड्राइवरों को हुआ। मेवात एरिया में ही बताया जाता है कि लाखों की तादाद में ऐसे ड्राइवर हैं, बहुत अच्छे ड्राइवर हैं, जिनका लाइसेंस नहीं बन पाता है या फिर उनके लाइसेंस रिन्यू नहीं होते हैं। उनसे जो है सर्टिफिकेट मांगे जाते हैं 8वीं के 10वीं के, जबकि रिन्यूअल के समय जो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन
आप मांग ही नहीं सकते हैं। ये तो बहुत पहले से एक्ट के अंदर है। इसके ऊपर कई स्टोरीज हमने की हैं, वहाँ पर डीसी ऑफिस क्या प्रिंसिपल सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट तक हमने बातचीत की है। लेकिन हमें हमारी जो अंडरस्टैंडिंग लगता है कि ये एक राजनीतिक मुद्दा है या इसके पीछे कोई और वजह है कि वहाँ पर जो लाइसेंस हैं वो रिन्यू नहीं किए जाते हैं, वहाँ पर बिना वजह एजुकेशन क्वालिफिकेशन की टांग वहाँ पर अड़ाई जाती है। और दूसरी तरफ आप किसी भी बड़े ट्रांसपोर्टर से बात करें, वो आपको बताएगा कि कितनी ड्राइवरों की शॉर्टेज है, अच्छे ड्राइवरों की शॉर्टेज है। और बावजूद इसके हरियाणा में अभी भी जो हमारी जानकारी है, अभी भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन वहाँ पर मांगी जा रही है, लोगों को राहत नहीं दी जा रही है, जिस वजह से हज़ारों लाखों ड्राइवर जो है वो गाड़ियां चलाने में सक्षम नहीं है, जहाँ फिर वो नकली लाइसेंस के साथ गाड़ियां चलाने के लिए मजबूर हैं, जो कि उनके लिए खुद भी और गाड़ी मालिकों के लिए भी खतरनाक है। तो हम चाहेंगे कि जो ये 5-6 राज्य, जिसमें अब दिल्ली भी शामिल हो गया, जिन्होंने अपने वहाँ के जो चालक हैं उनको राहत दी है, तो हरियाणा समेत बाकी जो राज्य बचे हैं वो भी इन नियमों को लागू करें अपने राज्य में। और हो सके तो जो स्टेट लेवल की एसोसिएशंस हैं वो अपनी अपनी राज्य सरकार के ऊपर इसका दबाव बनाएं, और इसी तरीके से ड्राइवर भाइयों का भी फायदा होगा और गाड़ी मालिकों का भी फायदा होगा। हम उम्मीद करते हैं कि जानकारी लाभकारी साबित होगी। अगर ऐसा है तो फिर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी दबा दें। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, गाड़ी का बीमा करवाने के लिए आपको एक गली में 2 एजेंट मिल जाएंगे, लेकिन बात होती है सही पॉलिसी और सही प्रीमियम की। ट्रांसपोर्ट टीवी पर हमें हर रोज ढेरों ऐसे केस मिलते हैं जहां पर एक एजेंट ने सस्ती पॉलिसी के नाम पर गाड़ी मालिक के साथ फ्रॉड किया है, लेकिन इसके बारे में पता चलता है क्लेम के समय, और अगर क्लेम की नौबत ना आए तो पता भी नहीं चलता। इसीलिए दोस्तों, ट्रांसपोर्ट टीवी लाया है ट्रांसपोर्ट मॉल, जो गाड़ियों का बीमा करवाने के लिए सबसे सही जगह है। तो बीमा के लिए व्हाट्सएप करें अपनी गाड़ियों के नंबर 90 831 90 831 पर। आप भरोसा कर सकते हैं हम पर। ट्रांसपोर्ट टीवी को YouTube पर अभी करें सब्सक्राइब और दबाएं बेल आइकन। फेसबुक पर लाइक करें हमारा पेज और ट्विटर पर भी करें फॉलो। ट्रांसपोर्ट टीवी, जानकारी लाभकारी।